तो दोस्तों, लास्ट पार्ट में हमने देखा कि कैसे हम अपने पब्लिक कनेक्ट अकाउंट में एक टीम मेंबर ऐड करते हैं। अब इस पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने पब्लिक कनेक्ट के जो एजेंसी प्लान वाला अकाउंट है उसमें एक सब अकाउंट ऐड करते हैं। अगर आपने अपने पब्लिक कनेक्ट अकाउंट पे एक एजेंसी प्लान को सब्सक्राइब किया हुआ है, आपका एक एजेंसी प्लान है, तो उसमें आप चाहे तो कुछ सब अकाउंट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। सब अकाउंट्स का मतलब आप अपने पब्लिक कनेक्ट अकाउंट में जो एजेंसी प्लान वाला अकाउंट है, उस अकाउंट में से कुछ टास्क जो है उन सब अकाउंट्स को मंथली बेसिस पे असाइन कर सकते हैं, मंथली बेसिस पे अलॉट कर सकते हैं। ये सब अकाउंट हम कैसे ऐड करते हैं, चलिए जानते हैं। तो हमें सबसे पहले जाना होगा अपने पब्लिक कनेक्ट अकाउंट की सेटिंग सेक्शन पे। और सेटिंग सेक्शन पे जाने के बाद यहाँ पे हमें सब अकाउंट्स का जो ऑप्शन है वो दिखाई देता है। इस पे हवर करते ही यहाँ पे जो हेल्प टेक्स्ट है वो कहता है अ सब अकाउंट इज अ सेपरेट पब्लिक अकाउंट टू विच यू कैन असाइन टास्क ऑन मंथली बेसिस। तो ये एक सेपरेट, एक अलग पब्लिक कनेक्ट का अकाउंट होता है, एक अलग यूजर होता है जिस पे हम मंथली बेसिस पे टास्क असाइन कर सकते हैं। और एक सब अकाउंट ऐड करने के लिए हमें क्लिक करना होगा दिस ऐड सब अकाउंट बटन पे। एंड देन यहाँ पे ये विंडो ओपन होती है हमारे पास। जो सबसे पहले हमसे पूछ रहा है ईमेल एड्रेस, कि उस पब्लिक कनेक्ट अकाउंट का ईमेल एड्रेस क्या है जिससे हम एज अ सब अकाउंट ऐड करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक अकाउंट है, ये जो एक पब्लिक कनेक्ट अकाउंट का ईमेल एड्रेस है, ये एक ईमेल है। एंड देन इस अकाउंट को मैं एज अ सब अकाउंट ऐड करना चाहता हूँ और इस अकाउंट को मैं कुछ टास्क जो है वो अलॉट करना चाहता हूँ। जो ईमेल एड्रेस है पब्लिक कनेक्ट अकाउंट का वो हमने एंटर किया है। देन ये हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ टास्क टू बी अलॉटेड। फॉर एग्जांपल मैं नंबर ऑफ टास्क टू बी अलॉटेड में 100 टास्क एंटर करता हूँ। एंड देन हमारे पास है यहाँ पे टास्क टाइप। जब एक सब अकाउंट हम ऐड करते हैं तो हम यहाँ पे दो टाइप के जो टास्क है वो अलॉटमेंट का ऑप्शन होता है। एक है रिवोकेबल, दूसरा है नॉन रिवोकेबल। अगर हम रिवोकेबल सेलेक्ट करते हैं, टास्क टाइप में रिवोकेबल टास्क असाइन करते हैं यूजर को, तो यहाँ पे जो हेल्प टेक्स्ट है वो कहता है रिवोकेबल मीन्स द टास्क असाइन कैन बी रिवोक्ड। यहाँ पे जो हमने टास्क असाइन किए वो हम टास्क हटा भी सकते हैं एक टाइम बाद। बट अगर हम नॉन रिवोकेबल टास्क टाइप सेलेक्ट करते हैं, इसका मतलब ये है कि जो टास्क हमने असाइन कर दी है किसी और अकाउंट को, उन टास्क को अब हम रिवोक नहीं कर सकते, हम वापस नहीं ले सकते। यहाँ पे जो पॉइंट्स टू रिमेंबर है, ये एक और चीज कहती है जो है टास्क विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट इमीडिएटली वंस यू असाइन टास्क टू सब अकाउंट। द टास्क रीसेट विल हैपन एट फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ फॉर द सब अकाउंट होल्डर्स। If you revoke the task from any sub account, those tasks will be added to your account from the start of next month। कि अगर हम रिवोकेबल टास्क किसी अकाउंट को अलॉट करते हैं एंड देन वहां से जो टास्क हमने असाइन किए, जो अलॉट की है, उन्हें रिवोक करते हैं, उन्हें वहां से वापस लेते हैं, हटाते हैं, तो अगले महीने की स्टार्टिंग में दोस्तों वो जो टास्क हमने हटाया है वो हमें अपने पब्लिक कनेक्ट अकाउंट में वापस मिलेंगे। लेकिन तुरंत नहीं मिलेंगे, वो अगले महीने की स्टार्टिंग पे मिलेंगे। यहाँ पे दोस्तों ये एक ईमेल एड्रेस पब्लिक कनेक्ट अकाउंट का हमने ऐड किया है। तो फिलहाल इस पब्लिक कनेक्ट अकाउंट पे आप देखेंगे कि ये है वो पब्लिक कनेक्ट अकाउंट जिस पे जो टास्क अलॉटेड है वो है 1,35,000 टास्क। तो फिलहाल इस अकाउंट पे 1,35,000 टास्क जो है वो अलॉटेड है। और हम 100 टास्क जो है वो और अलॉट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हम एंटर किए डिटेल्स और इस समय हम टास्क टाइप जो है वो रिवोकेबल सेलेक्ट कर रहे हैं, जिन्हें हम रिवोक नहीं कर सकते। क्लिक करेंगे असाइन टास्क नाउ पे। ऐसा करते ही दोस्तों आप देखेंगे कि एक सब अकाउंट हमने अभी अभी अपने पब्लिक कनेक्ट अकाउंट में जो है वो ऐड किया है, जिससे हमने 100 टास्क असाइन की है और ये रिवोकेबल टास्क है। यहाँ पे दोस्तों इन टास्क को हम चाहे तो वापस भी ले सकते हैं। अब एक सब अकाउंट एंटर करने के बाद, एक सब अकाउंट ऐड करने के बाद हम इस अकाउंट पे जाएंगे पब्लिक कनेक्ट पे और यहाँ पे इस पेज को हम करेंगे एक बार रिफ्रेश। अब रिफ्रेश करते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ टास्क अलॉटेड में जो पहले टास्क 1,35,000 थे, अब वो हो चुके हैं 1,35,100। तो क्योंकि हमने सब अकाउंट ऐड किया और उस टाइम पे हमने 100 टास्क जो है वो अलॉट किए थे, तो इस वजह से इस अकाउंट पे जो है 100 टास्क जो है वो अलॉट हो चुके हैं। तो इस तरीके से एक सब अकाउंट ऐड करके हम किसी और पब्लिक कनेक्ट अकाउंट पे जो है टास्क अलॉट कर सकते हैं, अगर हमारे पास पब्लिक कनेक्ट का एजेंसी प्लान है तो। इसके बाद दोस्तों हम इन थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्योंकि जो टास्क टाइप था वो रिवोकेबल था, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है रिवोक टास्क का। अगर हम रिवोक टास्क पे क्लिक करते हैं दोस्तों एंड यस रिवोकेट इस पे क्लिक करेंगे, तो ये जो टास्क है उस यूजर को जिसे हमने अलॉट किए थे वहां से हट जाएंगे, वहां से रिमूव हो जाएंगे। हमने वो टास्क जो है वहां से रिमूव कर लिया, वापस ले लिए। एंड देन उस पब्लिक कनेक्ट अकाउंट से जो है आप देखेंगे कि वो टास्क वहां से भी हट जाएंगे, क्योंकि हमने रिवोकेबल टास्क अलॉट किए थे। आप देख सकते हैं कि अब टास्क जो है वापस से कम हो चुके हैं।
यहाँ से रिवोक हो चुके हैं। सो यहाँ पे दोस्तों कुछ इस तरीके से रिवोकेबल टास्क हम अपने सब अकाउंट को अलॉट करते हैं। अगर हम नॉन रिवोकेबल टास्क अपने अकाउंट को यहाँ पे अलॉट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 100 नॉन रिवोकेबल टास्क जो है इस पब्लिक अकाउंट पे अलॉट करता हूँ, असाइन करता हूँ इन्हें। तो यहाँ पे हमने नॉन रिवोकेबल टास्क यहाँ पे अलॉट किया है और अब मेरे पास यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है इस अकाउंट से जो टास्क है उन्हें रिमूव करने का। यहाँ पे हर बार हर महीने जो है हर महीने की 1 तारीख को 100 टास्क जो है वो मेरे पब्लिक कनेक्ट अकाउंट से इस यूज़र को अलॉट होंगे, इस यूज़र को असाइन होंगे। और हम रिफ्रेश करेंगे और हम देखेंगे कि जो टास्क अलॉटेड है इसमें 100 टास्क जो है वो फिर से बढ़ चुके हैं। सो यहाँ पे दोस्तों कुछ इस तरीके से जो टास्क है वो हम अलॉट करते हैं अपने पब्लिक कनेक्ट अकाउंट के यूजर्स को। एंड देन यहाँ पे जब हम टास्क अलॉट करते हैं तो जो टास्क कंज्यूम है हमारे पब्लिक कनेक्ट अकाउंट के, वो टास्क कंजम्पशन भी चेंज होता है। तो ये था दोस्तों पब्लिक कनेक्ट में सब अकाउंट्स ऐड करने का तरीका कि कैसे हम अपने पब्लिक कनेक्ट अकाउंट का अगर एजेंसी प्लान है उसमें सब अकाउंट ऐड करते हैं और कैसे हम दूसरे पब्लिक कनेक्ट अकाउंट्स को जो है वो टास्क अलॉट कर सकते हैं।